बशीर मेमन, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की धमकियां आपको जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ है अभी सियासत में आते हुए। आपने बहैसियत ब्यूरोक्रेट हमारी लीडरशिप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जरूर की होंगी, मगर यह सियासत है। आप क्या समझते हो कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देके आप अपनी मर्जी के काम करवाना चाहते हो, नताज लेना चाहते हो? मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह मुतालबा करना चाहता हूं कि इस बात का नोटिस लिया जाए। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि नाम बताएं। मैंने कहा कि हमारे पास वो सोर्सेज हैं, हो सकता है कि वो अफसरान कल इसी प्रेस क्लब में आपके सामने भी नजर आए या अदालत में चले जाएं। दूसरी बात मैंने कोर्ट की है कि एक शख्स ने कहा कि मेरे बैठे हुए फोन कॉल आई है, मैं आपको वो उसकी पोस्ट शेयर कर सकता हूं। मैंने नाम सिर्फ उसका लिया है जो मैंने चीज पढ़ी है। बाकी जो मेरे पास सोर्सेज हैं जो हमें शिकायतें करते हैं, जो बेचारे रोते रोते फिरते हैं कि जी आपको ट्रांसफर पोस्टिंग कभी नहीं मिलेगी, इस तरह की धमकियां देते हैं, तो सवाल यह बनता है कि वो पार्टी इस बात की वजाहत करे या वो शख्स इस बात का वजाहत करे या वो इदारे इस बात का नोटिस लें जो इलेक्शन कमीशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसके कहने पे 8 फरवरी अल्लाह कर करके हमें मिली है। शेड्यूल अभी भी नहीं मिला, शर्मा रहे हैं पता नहीं क्यों शेड्यूल देने में। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल सुबह सिंध में नजर आ रही है कि आप धमकियां दे रहे हैं अफसरान को। तो वो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि अब धमकियों का दौर गुजर चुका। आप नए हैं, शायद कह रहे हैं कि आपकी फोन में दम होगा। आप तो क्या, आपके बड़ों की फोन में भी दम नहीं होगा अभी।